और हर्ष हर रोज़ जो कुछ ना कुछ डेटा निकाल करके लाते हैं बड़ी मेहनत से। हर्ष बताइए आज क्या कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं आप? बिल्कुल सर, जो निवेशक हैं उनका हमेशा से ये फोकस रहता है कि ऐसे स्टॉक ढूंढे जो डिस्काउंट पे मिल रहे हो। तो आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जिनकी जो पी है वो डिस्काउंट पर दिख रहे हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि ये डिस्काउंट पर है या नहीं है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स को बता दें प्राइस टू अर्निंग बेसिकली ऐसा एक मैट्रिक्स होता है जो निवेशक होते हैं हमेशा ऑब्जर्व करते हैं या फिर इसको फॉलो करते हैं, और ये बताता है कि स्टॉक ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है। इसको निकालने का भी बहुत आसान तरीका होता है। जो स्टॉक का प्राइस होता है उससे ईपीएस से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके सामने पी आ जाता है। अब हम लोग आपके सामने कुछ सिनेरियो रखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स रखते हैं जो हम लोग बताएंगे। तो आपके सामने 3 सिनेरियो हैं। अभी पी कहाँ पर है, 2 मार्च 2020 को तब कहाँ पर था पी, और अब तब से लेके 2 मार्च 2020 से लेके कितना % उछाल स्टॉक में आ चुका है। इसमें बजाज फाइनेंस का ये स्टॉक है। यहाँ पर आप देखिए पी 35.10 के आसपास था, 35 के आसपास था, और उससे पहले 2020 को जो पी है ये 51 के आसपास था यहाँ पर। और वहाँ से आप देखिए कि अभी भी जो है कितना सस्ता है यहाँ पर, और 107% जंप ये दिखा चुका है यहाँ पर। उसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया की बात करते हैं हम लोग। उस समय 2 मार्च 2020 को जो पी था वो 30 के आसपास था, और यहाँ पर ये 25 अभी जो है मौजूदा वक्त में जो कंपनी का पी है, स्टॉक का पी है 25.22 के आसपास है यहाँ पे। और तब से स्टॉक आप देखिए 2 मार्च 2020 से 86% तक स्टॉक भाग चुका है यहाँ पर। कोल इंडिया की बात करते हैं हम लोग। कोल इंडिया में 2 मार्च 2020 को जो पी था वो 21 के आसपास था, और अब देखिए सिर्फ 6.21 के आसपास इसका पी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप ये समझिए कि जो स्टॉक है इस दौरान 2 मार्च 2020 से लेकर अब तक 134% ये भाग चुका है। इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। उस समय 2 मार्च 2020 को जो पी था वो 39.2% था, 39.2 के आसपास था, और अभी 33 के आसपास है, करीब करीब यहाँ पे 34 के आसपास, हम लोग 33.5 के आसपास मान लेते हैं। अभी भी इससे काफ़ी नीचे है, और 326% का ये उछाल ले चुका है। आप सोचिए 326% का जंप आ चुका है। अब आपके सामने खुद ये हम टोटल 12 स्टॉक्स हैं, तो 4 स्टॉक्स एक प्लेट में लेके आए हैं। चलिए तो 4 पे बात कर लेते हैं फटाफट। सर इन चारों में कोई अच्छा लग रहा है? ये बजाज फाइनेंस का नंबर है, मारुति के अलावा कोल इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, इन सब में अच्छी रैली आ चुकी है, लेकिन अभी भी अपने 2 मार्च 2020 के वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से अभी भी जो है वैल्यूएशन ठीक दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी किसी पर? देखो, बजाज फाइनेंस अगेन मैं उसको पीवी की सबसे मैं उसको वैल्यूएशन नहीं देख रहा हूँ। उसको थोड़ा सा प्राइस टू बुक अर्निंग्स वहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यूएशन उस पर देखता हूँ। तो मैं उसको एक्सक्लूड करके अगर तीनों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तीनों आसपास ही चल रहे हैं, 2020 के आसपास ही। मतलब मारुति वॉज 30 एंड करंट इट इज 25, और कोल इंडिया थोड़ा सा सस्ता लग रहा है। बाकी इंडी ग्लोब एविएशन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशंस के आसपास ही चल रहा है। तो इसमें मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी कोल इंडिया में मिल रहा है। जिस तरीके से पावर कंजम्पशन हो, जिस तरीके से कोल का डिमांड हो, जिस तरीके से उन्होंने ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन कोल का भी बनाया हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं जहाँ पे इतना कोल प्रोडक्शन किया हुआ। तो आई थिंक कोल इंडिया में एक आत्मनिर्भर कंपनी के हिसाब से, जहाँ पे टैरिफ वॉर पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है और गवर्नमेंट फोकस्ड है, मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ भी बहुत डिसेंट और पॉजिटिविटी आने वाली है। तो मैं कोल इंडिया पे ज्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज बहुत डिस्काउंटेड मिल रहा है। और सेकंड अगर इंपॉर्टेंस देना है तो मुझे लगता है कि इंडिगो पे मैं दूंगा। जिस तरीके से एयरलाइंस का जो बिजनेस मॉडल है, ऑलमोस्ट मार्केट शेयर 60% के ऊपर है, और बाकी कोई ऐसा कोई बड़ा कंपनी है ही नहीं जहाँ पे उनको टक्कर दे सके। जहाँ पे स्पाइसजेट था ऑलमोस्ट, वो अभी ज्यादा मार्केट शेयर है ही नहीं है। एयर इंडिया के जो टक्कर दे रहा है वहाँ पे टाइम बिंग। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी फर्स्ट मेरा कोल इंडिया पे रहेगा ऑन द वैल्यूएशन साइड। इन दी मार्केट शेयर और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के हिसाब से इंडिगो पे मैं ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा। ठीक, कोल इंडिया, इंडिगो। चलिए अगली 4 कंपनियों पे फटाफट नजर डालते हैं। हर्ष बताइए अगली 4 कंपनियां कौन सी हम लोग एक बार लेके आते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। और देखिए सबसे पहली कंपनी यहाँ पे हिंडाल्को की हम लोग बात कर लेते हैं। मार्च 2020 को इसका जो पी था वो 58.6 के आसपास था, अभी देखिए 9.81 के आसपास है। 311% का जंप ये दिखा चुका है इस पूरे टेन्योर में। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। बीपीसीएल की बात करते हैं यहाँ पे। बीपीसीएल एक लौता स्टॉक है यहाँ पर। आप देखिए पी तो नीचे है इसका, पहले उस समय 12.5 के आसपास था, अभी 9.33 के आसपास है, लेकिन 27% का नेगेटिव रिटर्न दिया। उस समय काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, और अब जो प्राइस है उसका घट गया, तो इसलिए -27% दिखा रहा है। इंडस टावर की बात करते हैं।
आप देखिए 2 मार्च 2020 को जो इसका पी था 23.2 के आसपास था, वो घटकर 10.59 के आसपास आ गया है यहाँ पर। 84% का उछाल तब से लेके अब तक ये दिखा चुका है स्टॉक। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करते हैं यहाँ पर 47.8 के आसपास था उस समय इसका पी, अभी देखिए 35.46 के आसपास है और 49% का जंप ये स्टॉक भी दिखा चुका है। जी चलिए, तो ये भी कंपनियां, इनमें ज़्यादातर कंपनियां काफ़ी अच्छी फंडामेंटल वाली हैं, चाहे इसमें हिंडाल्को हो, बीपीसीएल हो। सर आपकी नज़रें कहीं पर हैं? आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, इंडस टावर, इन चारों में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? सर इंडस टावर पे ज़्यादा फोकस करूंगा। मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छा वैल्यूएशन में अभी स्टॉक मिल रहा है 10-11 के पी के आसपास, और स्टॉक ने रिटर्न भी दिया है। आई थिंक मुझे लगता है कि आगे जाके टावर बिजनेस में अच्छा रेवेन्यू जनरेट भी हो सकता है, तो वो फोकस से मैं हूँ। बट बीपीसीएल पॉजिटिव रहूंगा मैं। बट जिस तरीके से ये आपको प्राइस एक्शन दिखा रहा है 27% नेगेटिव, आई थिंक वहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है वो एडजस्ट किया नहीं गया है। तो आई थिंक अगर डिविडेंड यील्ड अगर 5 to 6% अगर उसको हर साल में ऐड करते हैं तो आई थिंक ये भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक बना होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरा फर्स्ट व्यू रहेगा इंडस टावर के लिए वेरी पॉजिटिव, ये लेवल के आसपास ले सकते हैं। सेकंड अगेन मैं बीपीसीएल पे ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा। ठीक सर, चलिए, तो बीपीसीएल पे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं यहाँ पर। अब चलिए आखिरी की जो 4 कंपनियाँ हैं उन पे फटाफट नज़र डालते हैं। जी, आखिरी की 4 कंपनी हम लोग एक बार बताए थे अपने व्यूअर्स को। देखिए सबसे पहले एचडीएफसी एएमसी की बात कर लेते हैं हम लोग। 50.4 के आसपास इसका पी था 2 मार्च 2020 को, अब यहाँ पर 37.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 36% का रिटर्न तब से ये स्टॉक दे चुका है। अबॉट इंडिया की बात करते हैं हम यहाँ पर। अबॉट इंडिया को अगर देखें तो 55 के आसपास इसका पी था 2 मार्च 2020 को, अभी 48.95 के पास है, नज़दीक 50 के नज़दीक ये एक स्टॉक है। आप 100% का रिटर्न तब से दे चुका है स्टॉक। आप देखिए कि 15,000 से 30,000 के आसपास पहुंच चुका है यहाँ पे। ओबरॉय रियलिटी की बात करते हैं यहाँ पर 56.7 के आसपास था 2 मार्च 2020 को ये इसका पी जो था, वहाँ से आप देखिए कितना नीचे आ चुका है, 23.09 आ चुका है। 218% का जंप वहाँ से मिल चुका है निवेशकों को। पीआई इंडस्ट्रीज जो आखिरी स्टॉक है 44.9 के आसपास था मार्च 2020 को, वहाँ से घटकर ये 32.45 आ गया और 139% का रिटर्न इस स्टॉक ने भी दिया है इस दौरान। ठीक है, और एक रियल्टी है, एक इंश्योरेंस से जुड़ी हुई एचडीएफसी एएमसी है म्यूचुअल फंड कारोबार में, अबॉट इंडिया है, पीआई इंडस्ट्रीज़ है। अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई चारों कंपनियां दिखाई दे रही हैं। सर यहाँ पर कहीं पर निगाहें हैं आपकी, कुछ अच्छा लग रहा है? एक स्टॉक है सर, चारों में मुझे एक ही अच्छा लगता है, एचडीएफसी एएमसी। जिस तरीके से अब उसका रिजल्ट भी शायद 1-2 दिन में आने वाला ही है, आज या कल में ही शायद उनका रिजल्ट भी है। वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। मुझे लगता है कि पी का जो डिस्काउंट में मिलना 50 से लेके 35-37 के आसपास, बट ऑब्वियसली इसको पी के वैल्यूएशन पे देखा नहीं जाता है। बट जिस तरीके से कैपिटल मार्केट्स में ये अग्रेसिवली मोमेंटम कर रहा है और एएमसी बिजनेस बहुत स्ट्रांगली जो एसआईपीज बन रहे हैं जिससे वन टाइम इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो एएमसी बिजनेस में बहुत पॉजिटिव हूँ। तो उस पर अगर 4-5 कंपनी है तो उसमें बेस्ट पॉजिटिव कंपनी है एचडीएफसी एएमसी। तो मेरे चारों में मुझे एचडीएफसी एएमसी बेटर लगता है। एचडीएफसी एएमसी जो है वो बेटर लग रही है। तो ये वो तमाम कंपनियां हर्ष जो है डेटा निकाल करके लाए थे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें भी जो है पहले वो दूध लेके आए, फिर उससे मक्खन कैसे निकलेगा वो किया है प्रशांत सर ने। उस पर हर 4-4 कंपनियों में से एक कंपनी 2-2 कंपनी चुन करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम चर्चा करने के लिए।